बात करते हैं। हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? सचिन। किसको वोट दोगे? मायावती दी अपनी पार्टी में दी। अच्छा, आपकी पार्टी मायावती की पार्टी है? बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, आपका नाम बताइए। गोविंद कुमार। किसको वोट देंगे? मायावती को। अच्छा, योगी सरकार भी तो राशन दे रही है। योगी सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रही? कुछ नहीं हमने सुना है कि वो हर साल 1 करोड़ रोजगार दे रही है। वो क्या दे रही है? उसने झूठ बोला है, हमेशा झूठ बोला है। झूठ बोला है। तो काटने में लगी। और बता रहे जातिवाद भी खत्म हो गया है। कहाँ जात विरात खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ है। चलिए दादा, आपका नाम बताइए। विपिन कुमार था। किसको वोट देंगे? मायावती को, मायावती को क्यों देंगे? क्योंकि वो मेरे सम्मान में है, सम्मान देती हैं और कोई सम्मान नहीं देता है। मतलब दूसरी पार्टी में आपका सम्मान नहीं होता कोई है? सम्मान नहीं है। हाँ जी भाई, अपना नाम बताइए। सुरजीत। किसको वोट देंगे? मायावती को। मायावती को क्यों देंगे? क्यों देंगे? वो करो जैसे दंगा फसाद होता है, अगले तो दंगा फसाद करते हैं, हाँ। इसलिए नहीं दे रहे करो उनको। अच्छा, और काम बताइए, मायावती ने क्या काम किया है ऐसे? काम मायावती जो काम करती है वो बढ़िया काम करती है। अच्छा। कोई दंगा फसाद नहीं होता उनके। अच्छा। हाँ दादा, आपका नाम बताइए। हमारा नाम रतपाल सिंह। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बस हम अपनी बहन जी के अलावा भैया किसको सपोर्ट करेंगे? हमारी बहन जी है, हमारी जात बिरादरी की है। अच्छा। हैं तो हम अपनी जात बिरादरी को छोड़ के कहीं जा सकते हैं? तो बात यही है भैया, हम अपनी जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट खड़ा है, जी। हैं हम मतलब जो आलोक वर्मा को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। सब लोग। और भैया हमें हमारी और को सुनने वाला कोई दूसरी जात का, कोई दूसरी पार्टी का कोई सुनने वाला नहीं है। दादा, यहाँ पर योगी सरकार के जो लोग हैं, मतलब जो भाजपा के वक्त वो कह रहे हैं कि दंगा फसाद सारा गुंडागर्दी खत्म हो गई। नहीं खत्म होगा यहाँ भैया। गुंडागर्दी जो खत्म तो मायावती की सरकार में हुई थी। अच्छा। इनकी सरकार में तो गुंडागर्दी और बढ़ गई है। और बढ़ गई है? बढ़ गई है। हम आपको कुछ कह नहीं सकते। नहीं, बताओ, बताने में क्या? बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो हम हाँ, बताइए। मैंने नहीं भाई, हमारी जो कोई किसी मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। बात पूरी ये है, आपकी सुनवाई नहीं होती है? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बाद मायावती के अलावा हमारा जो मतलब जो है जो भी नेता हम अपना खड़ो करते हैं तो हम वो ही हमारा सुनता है। जो भी विकास हुआ है वो भी उसी माध्यम हुआ। मायावती की सत्ता में जो विकास हुआ तब तक कोई विकास नहीं आया। कोई विकास नहीं। अच्छा, आपका नाम बताइए। जी, देवनारायण सिंह। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, बहन कुमारी मायावती जी को। योगी भी तो 2.5 लाख रुपए दे रहे खाते में। कहाँ दे रहे हैं? हमें बताए। हर साल 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं। और क्या भाई, बीएड करे, टेट निकाले और वो क्या नाम, सीटेट भी निकाले, बैठे घूम रहे थे। क्या करें, मजबूरी है। इसलिए आप बसपा को वोट करेंगे? नहीं, हम बसपा हमेशा करते आए हैं, क्योंकि बहन जी हमारी जो सम्मान जो जिस पार्टी में मिलता है, अन्य किसी पार्टी में सम्मान नहीं है। अच्छा, अभी तक मैं 70-80 गांव कवर कर चुकी हूँ। हर गांव में मैं देखती हूँ कि वीएसटी बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करें। बहन जी ने ऐसे क्या काम किए जो सबकी जुबान पर? हम आपको बताएं, यहाँ पे जब भी बहन जी की सरकार बनी है इस गांव में, तब काम हुआ है। आज लगभग 12 सालें हो गई है, जब मतलब 10 सालें हो चुकी हैं। इससे पहले बहन जी थी 2012 से पहले, तभी इस गांव से उस समय इस गांव में जो है विकास हुआ था। उस दिन से आज तक इस गांव में कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब जब बीएसपी की सरकार थी तब से? बात यह है कि बहन जी की सरकार में जो आप देखो, लॉ एंड ऑर्डर सबसे सख्त मौजूद रहता है, ठीक है ना, और विकास भी हुआ है। आप लखनऊ में जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप तो गई होंगी शायद, है ना। तो ये सब बातें हैं। और स्कूल वगैरह, स्कूल देखो आप, शिक्षा, बेरोजगारी ख़त्म हुई उस समय, लेकिन इस समय कहाँ बेरोजगारी? पेट्रोल देखो कितना महंगा है। उसके बाद में आप रसोई पे आपने फ्री में तो दे दिए सिलेंडर, लेकिन 1000 रुपये से ऊपर हो गया है। बताइए कहाँ से गरीब लोग कैसे? पहले कितने का आता था? पहले 350 रुपये का, उसमें भी सब्सिडी थी, ठीक ही नहीं थी। लेकिन अब 1000 रुपये होने के बावजूद सब्सिडी नहीं है, गायब है। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए हम सब लोग मिलके हमेशा, पहली बात हमने कभी अपनी पार्टी को छोड़ के वोट दिया ही नहीं, और इस वजह से और हम हमेशा देते रहेंगे और इसी पार्टी में रहेंगे। अच्छा। दादा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामदास गौतम, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष बसपा। अच्छा जी। तो किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? आपने पट्टा तो उसका डाल रखा है, बीएसपी का? हाँ, बीएसपी के हम हैं पक्के। अच्छा, बीएसपी के आदमी हैं? जी हाँ। अच्छा। और बीएसपी को ये वोट करते हैं। अच्छा जी। तो अभी कितना वोट परसेंट है अपने गांव में? हमारा 90% वोट पड़ता रहा। अच्छा। हाँ, और
इस साल मतलब 70-80% वोट बसपा को जाएगा। मतलब बहन कुंवारी मायावती सीएम बनेगी? जी हाँ, बनेगी पूर्ण बहुमत से। कितनी सीटें आएंगी लगभग? सीटें 200 से ऊपर होगी थी। 200 से ऊपर आएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से जीत रही वो। अच्छा, पूर्ण बहुमत से जीत रही हैं? हाँ भाई क्या बात है। हाँ जी भाई, आपका नाम बताइए। देवेंद्र। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बहन जी को। बहन जी को? बहन जी को क्यों कर रहे हैं? बहन जी को ये महंगाई बहुत है, इसलिए बहन जी ने मेरा सुना है सब कुछ, बहन जी ने किया है, इसलिए और कोई पार्टी ने किया नहीं। सिलेंडर 1000 रुपये होगा, 3 रुपये का सिलेंडर था, आप सिलेंडर 1000 रुपये हुआ। गरीब आदमी नहीं भरा पा रहे हैं, निरे सिलेंडर डरे हैं, और इन्हें गरीब इन्हें पहले फ्री बांटे हैं, अब फ्री के चक्कर में इन्हें सब्सिडी बंद हो गई। 1000 रुपये के सिलेंडर सबके बंद हैं। राशन भी तो दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। राशन क्या दे रहे हैं? 5 किलो दे रहे हैं, उससे क्या होगा? राशन का ये नहीं दे रहे हैं क्या? हर सरकार में हर सरकार मिलता है राशन। सरकार थी उसमें भी राशन मिलता था। हाँ जी, आपका नाम बताइए। कुलदीप कुमार। अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम है कुलदीप कुमार, मैं आलोक वर्मा को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, खुल के इस गांव के अंदर सभी लोग आलोक वर्मा की जितनी भी मेरी बस्ती है सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आलोक वर्मा को यहाँ से जिता के भेजेंगे 100 में 100% यहाँ से। और योगी सरकार तो राशन भी दे रही है और पता नहीं क्या क्या चीजें दे रही है। राशन क्या वो क्या अपने घर से थोड़े दे रहे हैं, अब हम ही सभी लोगों का दे रहे हैं ना, वो अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं। हम ही लोग उगाते हैं, हम ही लोग वो देते हैं। और क्या है, ये है भ्रष्टाचार फैला रखा है सरकार के अंदर। क्या है, और रोजगार? कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। हम भी बीटीसी करे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई अभी 2 बार पेपर दे के आए थे, दोनों पेपर लीक हो गए हैं, इसमें कुछ हुआ नहीं। और साथियों, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली में मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में योगी के और मोदी के काम के इतने कसीदे पड़े जाते हैं, और यहाँ पर जब जमीन पर आकर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर बता रहे हैं इनके पास रोजगार ही नहीं है, जबकि योगी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। आइए आगे बात करते हैं दादा से। हाँ दादा जी, आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू अहरवार। अच्छा, किसको वोट करेंगे? हम बहन जी को वोट करेंगे। अच्छा, बहन जी ने ऐसा क्या काम किया है कि पूरी जनता बहन जी 2007 में उनकी पूर्ण बहुमत में सरकार थी। अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा गांव अम्बेडकर में लगाया। अच्छा। और लगभग 200 आवास दिए। अच्छा। पूरे गांव की गली खड़ंजे नाली सभी दी। अच्छा। और जब से उनकी सरकार गिर गई आज तक नाली खड़ंजे जो भी टूट गए, वहाँ पे आप देखिए वैसे ही पड़ी है। कहीं पर एक ईंट लगी है, ना कुछ हुआ है। नालियाँ भरी पड़ी बिजबिजाती, कभी सफाई कर्मी आता कभी नहीं आता है। तो इसलिए जो है मैं बहन जी को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। मेरा गांव पूरा सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ का वर्तमान में विधायक कौन है? नागेंद्र सिंह है, बीजेपी से हैं। अच्छा, वो नहीं आते गाँव के? नहीं आते हैं। जब से जीते तब से अभी एक बार भी नहीं आए मेरी इस गली के अंदर। अच्छा, हाँ, वोट मांगने आए थे? वोट भी नहीं मांगने आए थे मेरी गली में। और मेरे गांव में ये हुआ कि मेरे गांव की सभी आबादी की जमीन चली पावर हाउस में। अच्छा। और हम लोगों से नागेंद्र ने जबरदस्ती हर घर को वो करा दिया कनेक्शन। तो जबरदस्ती क्यों, जब मेरी जमीन गई तो मेरा तो बिल माफ होना चाहिए था सभी के, पूरे गांव की। और उससे नहीं, सभी आबादी जगह थी और सभी की चली गई। सभी से बिल पड़ता है, 3 पड़ते हैं। जो 200-190 रुपए आते थे बिल के, वो समझ 700-600 रुपए बिल के मंथली घर के आ रहे हैं। 24 घंटे लाइट भी तो दे रहे हैं? लाइट दे रहे तो लाइट कुछ नहीं, लाइट तो दे रहे हैं तो, लेकिन उसका जमीन तो हमारी गई है। करोड़ों रुपए की जमीन चली, उसको हमें तो कुछ मिला नहीं है। अच्छा, उसको कुछ लाभ? कुछ नहीं मिला है। हाँ, आया था लेकिन अच्छा। चलिए आइए अम्मा से पूछते हैं। हाँ जी अम्मा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विद्यावती है। किसको वोट करेंगे इस बार? हम अपनी मायावती दीदी को वोट दिए। अपनी दीदी? हाँ, उन्हें वोट दिए। बिटिया हमेशा देता है हमें। हाँ, हमेशा दे मने के लिए दीदी बिटिया कहूँ मेरे जन देख के और तुमने चलिए मेरे घर आई थी पन्नी तनी है ना, लेटरी और ना छप्पर धरो है। कोई ना प्रधान सुनते और ना कोई हमें विकास। गांव का प्रधान कौन है? हाँ, गांव का प्रधान कौन है? प्रधान तो सामू है। मतलब कौन सी जात से है, कौन सी बरात है? ठाकुर है बेटा। वो आपकी सुनवाई नहीं करते हैं? हमारे लिए भाई कछु नहीं तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? कंप्लेंट करनी चाहिए। क्या करें, हम तो लटे हैं, गरीब की कोई सुनता ही नहीं। बिटिया कब हम कहा ने सुनी ही नहीं। अब बिटिया ले तुम नहीं तो मेरो घर देख सकते, मेरो घर देख सकती बिटिया के नाम झूठी नहीं कहा तो हम अम्मा नाम मेरे बच्चा बिटिया के नाम। मेरा नाम फूल दीदी। किसको वोट करेंगे? अपनी लोगों को दी वोट, मायावती को दी। साथियों, अभी मैं एक गांव के अंदर में गई थी, वहां पर भी मैंने काफी लोगों से, महिलाओं से बात की। तो महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके पास ना तो कॉलोनी है ना टॉयलेट है, जबकि
योगी सरकार, मोदी सरकार कहती है कि हमने इतने टॉयलेट, इतनी कॉलोनी दी हैं यूपी के अंदर में, ये बेचारी के रो रही हैं। बताइए, इनका ये हाल है। अब तुम देख लो चला, अगर हम यूपी का ये सच्चाई है। ये खाली पेपरों के अंदर अपने काम के कसीदे पढ़ते हैं, जमीन पर इनका 0% भी काम नहीं है। अगर आप जमीन पर आकर देखेंगे, क्या ऐसी सरकार का क्या करना चाहिए और क्या करेंगे? आलोक वर्मा